Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Network Strategies for BS Computer Science 6th semester. Previous lecture we have talked about domain name system. This is a topic, this is a protocol in application layer. Next topic is simple mail transfer protocol, SMTP. This is another protocol on application layer. As we have discussed earlier in this course, we will be talking throughout the OSI model. So we are discussing application layer, then transport layer, then network layer, and then data link layer. Basically, this is OSI model or TCP/IP layer. Here we are talking about TCP/IP protocols because TCP/IP protocols are implemented, and these are the general protocol we are using. We are using DNS, and as I told earlier, TCP/IP is implemented, and it has four layers: the application layer, transport layer, network layer, and data link layer. So in application layer we have talked about domain DNS. The next topic in our syllabus is SMTP, simple mail transfer protocol. Simple mail transfer protocol is a small topic in this chapter, but as according to my rules and according to my habits, I always teach some portions relevant to the topic. SMTP is a small topic, but basically it is a topic in the email. It is a subtopic of electronic mail. SMTP is a subtopic of electronic mail. So here in this lecture, I will teach the whole electronic mail. This chapter starts on page number 824 and ends at page number 830, 840. It ends at 40. So you should study this from the book by Behrouz Afrozen. Behrouz Afrozen, from the book Behrouz Afrozen, you should study the whole chapter. This chapter covers three topics. The first topic which this chapter covers is remote logging. रिमोट लॉगिंग के बारे में अगर आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा तो रिमोट लॉगिंग बेसिकली है क्या? रिमोट लॉगिंग क्या होता है कि लॉगिन तो आप सब लोग करते हैं ना, फेसबुक को लॉगिन होते हैं आप लोग, जीमेल को लॉगिन होते हैं, ठीक है। इसको लॉगिन कहते हैं। लॉगिन का मतलब कि यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करो और तो जब हम फेसबुक को लॉगिन होते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो फेसबुक अकाउंट है वो तो सर्वर पे पड़ा होता है। तो जब हम फेसबुक को ओपन करते हैं तो वो सर्वर हमें एक फॉर्म भेजता है, उसमें हम एंटर करते हैं यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो ये यूजर नेम और पासवर्ड जब हम एंटर करते हैं तो ये भेजे जाते हैं सर्वर को। सर्वर इसको वेरीफाई करता है और जब हमारे क्रेडेंशियल्स ठीक हो, यूजर नेम भी करेक्ट हो और पासवर्ड भी करेक्ट हो, तो हम उस सर्वर को हम अपने अकाउंट को लॉगिन हो जाते हैं। तो बेसिकली सर्वर की और पड़ा है, हम इधर बैठे हैं, इधर से हम रिमोटली क्या करते हैं, एक लोकेशन को एक्सेस करते हैं, एक कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं। इसको रिमोट लॉगिंग कहते हैं। ये जो है ये बहुत पहले से यूज हो रहा है, उस वक्त से जब एक कंप्यूटर होता था शेयर्ड कंप्यूटर, और बहुत सारे लोग टर्मिनल्स के थ्रू उसको यूज करते थे। तो हर यूजर के लिए एक क्या होता था, यूजर नेम और पासवर्ड। तो उस वक्त से इसको रिमोट लॉगिंग कहते हैं। रिमोट मतलब रिमोट एरिया, रिमोट मतलब कि कहीं दूर चीज पड़े हो उसको रिमोट चीज कहते हैं, ठीक है। तो रिमोट अगर कोई कंप्यूटर पड़ा हो उसको हम कहीं और जगह से किसी और जगह से लॉगिन करते हैं तो उसको रिमोट लॉगिंग कहते हैं। या मिसाल के तौर पर मेरा ऑफिस जो है वो कंप्यूटर लैब के पास है, लेकिन अगर प्रिंसिपल के रूम में कोई कंप्यूटर हो या मिसाल के तौर राउटर हो और मैं उस राउटर को कॉन्फ़िगर करना चाहता हूं, तो मैं हर वक्त तो प्रिंसिपल के ऑफिस नहीं आ सकता। तो मैं अपने ऑफिस से क्या करता हूं, उस राउटर को उधर एक्सेस करता हूं यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू, और उधर से अपने ऑफिस से इसकी कॉन्फ़िगरेशन करता हूं। तो इसको रिमोट लॉगिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये एक टॉपिक है चैप्टर में बिगिनिंग में। इलेक्ट्रॉनिक मेल से पहले रिमोट लॉगिंग है, तो इसको भी आप लोग पढ़े। अगरचे सिलेबस में नहीं है लेकिन आप लोगों को इसकी समझ आ जाए तो अच्छी बात है।
जो दूसरा हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है ये भी पूरा तो सिलेबस में सिर्फ एसएमटीपी है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लेकिन एसएमटीपी जो है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इस टॉपिक का एक कंपोनेंट है। तो चाहिए कि हम इस सारे टॉपिक को पढ़े, आप लोग इस सारे टॉपिक को याद करें और समझे। एसएमटीपी क्या है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है। इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है ये तो आप सब लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है ये हम क्या करते हैं कि जैसे कि पुराने ज़माने में लोग खतूत भेजते थे, तो उसी तरह हम क्या करते हैं, खत भेजते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर की मदद से हम क्या करते हैं, एक लेटर भेजते हैं। सिंपल बिल्कुल उसी तरीके से क्या होता है कि एक बंदा आता है लेटर लिखता है। उस लेटर पे जिस जिस बंदे को भेजना होता है उसका एड्रेस लिखते हैं। और फिर क्या कहता है, जो बंदा भेजता है वो अपना एड्रेस भी भेजता है, टू और फ्रॉम। टू जिसको जाता है और फ्रॉम जिससे जाता है, तो दोनों एड्रेसेस लिखे जाते हैं, फिर पोस्ट एड्रेस को दिया जाता है। तो इसमें क्या है, इस प्रोसेस में मैं आपको सिंपली समझाना चाहता हूं कि लेट्स सपोज एक यूजर इधर है, वो कागज उठाता है, पेन उठाता है और इधर लेटर लिखता है। तो इसको आप समझिए एक यूजर एजेंट। क्या क्या इसको मैंने कह दिया, यूजर एजेंट। यूजर एजेंट में क्या आ गया, कागज और पेन और वो बंदा। ठीक है, अब वो इस लेटर को डालता है एनवेलप के अंदर। ठीक है, एनवेलप के अंदर इस पे क्या लिखता है, टू और फ्रॉम एड्रेस। और फिर ये लेटर जाता है नेटवर्क एक्सेस एजेंट के थ्रू जाता है, नेटवर्क एक्सेस एजेंट। ठीक है, नेटवर्क एक्सेस एजेंट के मैसेज ट्रांसफर एजेंट, एमटीए मैसेज ट्रांसफर एजेंट के थ्रू जाता है। मैसेज ट्रांसफर एजेंट के थ्रू मतलब वो हम किसी बंदे को देते हैं कि वो जाके डाकखाने में पोस्ट करे। ठीक है, अब एक मैसेज ट्रांसफर एजेंट के थ्रू ये यूजर से कहा गया उसमें डाकखाने में। अब एक डाकखाने से दूसरे डाकखाने में अब जाता है मैसेज ट्रांसफर एजेंट के थ्रू। ठीक है, अब एक और मैसेज ट्रांसफर एजेंट आ गया, एमटीए। वो क्या करता है, वो इस डाकखाने से लेटर पहुंचाता है डेस्टिनेशन डाकखाने में। ये डेस्टिनेशन डाकखाना, अब इस डेस्टिनेशन डाकखाने में क्या होता है, एक बंदा है, वो क्या करेगा, इससे रिसीव करेगा। अब एक इंसान है, वो इंसान क्या करेगा, यहाँ से वो मैसेज लेटर को रिसीव करेगा। इसको मैं कहता हूँ मैसेज एक्सेस एजेंट, मैसेज एक्सेस एजेंट, MAA। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये मैसेज को क्या करता है, एक्सेस करता है। तो यहाँ पर दो मैसेज ट्रांसफर एजेंट हो गए, दो यूजर एजेंट। इधर इसके पास भी यूजर एजेंट होगा, मतलब उसकी आई क्या है, इधर वो मैसेज को एक्सेस करेगा ना, यूजर एजेंट। वो यूजर एजेंट के थ्रू क्या करेगा, इस मैसेज को फिर रीड करेगा। तो ये तो सिंपल प्रोसीजर है, मतलब जो तरीकेकार है वो मैं आपको समझाना चाह रहा था। इलेक्ट्रॉनिक मेल में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल में मतलब यूजर एजेंट होते हैं, मैसेज ट्रांसफर एजेंट होते हैं, मैसेज एक्सेस एजेंट होते हैं, और ये सारा तरीकेकार जो है वो ईमेल में यूज होता है। ईमेल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है। हम कंप्यूटर में आते हैं, जीमेल को ओपन करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, वो एप्लीकेशन सॉरी लेटर लिखते हैं और सेंड के बटन के थ्रू हम सेंड करते हैं। तो जो यूजर एजेंट है, इधर हमारा हम क्या करते हैं, जीमेल ओपन करते हैं। हमारे कंप्यूटर पे जीमेल का जो एप्लीकेशन है या मोबाइल में जीमेल का जो एप्लीकेशन है वो हमारा यूजर एजेंट है। और फिर नेटवर्क के थ्रू जो जो हमारा मेन सर्वर को जाता है उसको मैसेज ट्रांसफर एजेंट कहते हैं। और उधर दो मैसेज ट्रांसफर एजेंट यूज होंगे, और यूजर है जिसको हम ईमेल करते हैं, उसको एक नोटिफिकेशन आएगी कि नोटिफिकेशन के थ्रू उसको बताया जाएगा कि आपको न्यू ईमेल आई है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, मैसेज एक्सेस एजेंट के थ्रू लॉगिन होके अपने मेल बॉक्स से क्या करेगा, वो अपने ईमेल को रिसीव करेगा। तो ये सारा तरीकेकार है। अब इस तरीकेकार को समझने के लिए
ये है हमारे स्लाइड्स। इन स्लाइड्स को पढ़ते हुए ये जो हमारा बुक है डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग फोर्थ एडिशन बाय बहरोज फ्रोजन। फ्रोजन की बुक का चैप्टर नंबर 26 है। इसमें पहले इन्होंने डिस्कस किया हुआ है रिमोट लॉगिंग, फिर इलेक्ट्रॉनिक मेल और फिर उसके बाद फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को डिस्कस करते हैं। ये एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं। तो हम तो रिमोट लॉगिंग तो मैंने बताया कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप लोग अगर फिर भी पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है। ठीक है, यहाँ से हम इलेक्ट्रॉनिक मेल शुरू करते हैं। ऑन द मोस्ट पॉपुलर इंटरनेट में जो सबसे ज्यादा मशहूर एप्लीकेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल है। इनको भी नहीं पता था जिन्होंने ईमेल बनाया था कि ये हम जिन्होंने ईमेल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, इनको भी नहीं पता होगा कि ये इतना मशहूर होगा जितना आजकल मशहूर है। ठीक है। इसमें क्या है, आर्किटेक्चर consists of several components that we discuss in this chapter। इस चैप्टर में जो बात हम करेंगे आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे, यूजर एजेंट कोड, मैसेज ट्रांसफर एजेंट, एसएमटीपी। जो मैसेज ट्रांसफर एजेंट है ये बेसिकली क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ये हमारी ईमेल को ट्रांसफर करता है। और मैसेज एक्सेस एजेंट को डिस्कस करेंगे। मैसेज एक्सेस एजेंट के दो किस्में हैं, एक को पॉप कहते हैं, एक को IMAP कहते हैं। और फिर वेब बेस्ड ईमेल को डिस्कस करेंगे। रिमोट, अच्छा सॉरी, इसमें ये ईमेल को हम 4 सिनेरियो में पहले एक्सप्लेन करते हैं। जो फर्स्ट सिनेरियो है ईमेल का, वो फर्स्ट सिनेरियो जो है वो पुराने जमाने का जो मतलब एक कंप्यूटर होता था, सर्वर। उस सर्वर के साथ मतलब जितने भी यूजर थे वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते थे। तो मतलब लेट सपोज एक हमारे पास यूजर है एलएस, एक यूजर है बॉब। अब ये दोनों क्या है, इस मेन सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। अब इस सिस्टम का जो एडमिन होगा वो एक ड्रॉप बॉक्स एक मेल बॉक्स बनाएगा हर यूजर के लिए। एलिस के लिए अपना मेल बॉक्स होगा, बॉब के लिए अपना मेल बॉक्स होगा। तो एलएस क्या करेगा, एलएस अगर मैसेज ट्रांसफर करना चाहते हैं बॉब को, तो एलएस अपना यूजर एजेंट को ओपन करेगा, यूजर एजेंट या एक एप्लीकेशन प्रोग्राम को। वो एक ईमेल लिखेगा और वो ईमेल क्या करेगा, वो रखेगा बॉब के मेल बॉक्स में, क्योंकि वो ईमेल कर रहे हैं बॉब को, तो बॉब के मेल बॉक्स में रखेगा। ठीक है। इसकी मिसाल इस तरह, लेट सपोज कि हमारे कॉलेज में लेट सपोज हर टीचर के लिए हर टीचर का अपना लेट सपोज एक अलमारी है। अब अगर मैं अपने एक कुलीग, लेट सपोज मैं सजाद साहब को एक लेटर लिख रहा हूँ, तो मैं लेटर लिखूंगा और मैं सजाद साहब की अलमारी में डालूंगा। अब सजाद साहब जब फारिग हो या जब उसके पास टाइम हो तो वो जाके अपनी अलमारी खोलेगा, उसको लेटर मिलेगा, वो लेटर क्या करेगा, पढ़ेगा। तो इस सिंपल सिनेरियो में एक सिस्टम है। इस सिस्टम में ये क्या कर सकता है, एलिस बॉब के अलमारी में लेटर डाल सकता है। एक छोटी सी सुराख मिसाल के तौर पर है, उसमें सिर्फ डाल सकता है, उससे लेटर रिसीव नहीं कर सकता या लेटर पढ़ नहीं सकता। सिर्फ उस छोटी सी सुराख में क्या कर सके, ये तो कंप्यूटर में इसमें तो सुराख नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। मतलब अलमारी में अगर दराज में कोई छोटी सी सुराख हो, उसमें हम सिर्फ लेटर डाल सकते हैं। तो इधर एलएस क्या कर सकता है, इस सिस्टम से इस बॉब के मेल बॉक्स में क्या कर सकता है, ईमेल भेज सकता है। ये फर्स्ट सिनेरियो है। जो पहले पहले कंप्यूटर आया था और उसमें ईमेल की कॉन्सेप्ट आई थी, उस वक्त क्या हुआ था कि एक सिस्टम में हम ईमेल जब करते थे, अब ये एलिस और बॉब जो है ये दोनों एक सर्वर से तो कनेक्टेड है, लेकिन लाजमी नहीं है कि ये एक कमरे के अंदर हो। ये एक सिटी में और ये दूसरी सिटी में भी हो सकता है। ठीक है। दूसरी सिनेरियो क्या है, जो दूसरी सिनेरियो है, when the sender and the receiver of an email are on the same system। ये तो ऊपर की बात हो रही है। अब दूसरी सिनेरियो क्या है कि दूसरी सिनेरियो में एक हमारे पास दो मेल सर्वर हैं। एक मेल सर्वर लेट सपोज एक सिटी में है, दूसरा मेल सर्वर दूसरी सिटी में है। अब क्या होता है कि एलएस जो है ये एक सर्वर के साथ कनेक्टेड है और जो बॉब है वो दूसरे सर्वर के साथ कनेक्टेड है। अब एलिस जो है ये मैसेज करना चाहती है। एलिस जो है ये एक लड़की का नाम है, बुक से आप लोगों को पता चल जाएगा। और जो बॉब है ये एक लड़के का नाम है। तो अब एलिस क्या करना चाहती है, वो ईमेल करना चाहती है बॉब को। तो एलिस सबसे क्या करेगा, सबसे पहले वो यूजर एजेंट को ओपन करेगा, वो ईमेल लिखेगा और वो इधर इस
MTA सर्वर को भेजेगा। ये क्या है? ये MTA सर्वर है। अब वो MTA सर्वर क्या करेगा? वो मैसेज को भेज देगा MTA क्लाइंट में, क्योंकि अब ये क्लाइंट क्या करेगा? अब ये इधर इस सर्वर पे एक क्लाइंट है, क्योंकि वो इधर इस सर्वर को ईमेल भेजेगा। क्योंकि अगर ये भी सर्वर है, ये भी सर्वर है, लेकिन अगर ये सर्वर इस सर्वर को से रिक्वेस्ट कर रहा है, तो अब इस सूरत में ये क्या बन जाता है? क्लाइंट बन जाता है। ठीक है, क्लाइंट सर्वर का आर्किटेक्चर अगर आप लोगों ने पिछले कोर्स के अंदर पढ़ा हो तो उधर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। अब MTA क्लाइंट क्या करेगा? वो इस सिस्टम से क्या करेगा? इस सर्वर से ईमेल भेजेगा इस सर्वर को। अब इधर ये MTA क्लाइंट कंसिडर होगा, ये MTA सर्वर कंसिडर होगा। इधर पे बहुत सारे ईमेल्स है, वो क्यू में पड़े हैं। एक ईमेल तो नहीं हो सकती, इधर बहुत सारे यूजर्स हो सकते हैं, तो उनकी ईमेल क्या होगी? इधर क्यू में होगी। क्यू मतलब कतार में होगी। कतार तो आप लोग जानते होंगे, जो ईमेल पहले आएगी उसको MTA पहले भेजेगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। ठीक है, यहाँ पर इंटरनेट के थ्रू वो ईमेल यहाँ आएगी इस सर्वर को, और इस सर्वर से क्या हो जाएगा? ईमेल की जो और वो होता है यूजर, जिसको ईमेल जाएगी, मतलब उसकी एड्रेस के बेस पे उसके मेल बॉक्स में वो ईमेल रखी जाएगी, और इधर से फिर बॉब क्या करेगा? उस ईमेल को रीड करेगा। ठीक है, यूजर एजेंट के थ्रू, मतलब एक एप्लीकेशन के थ्रू इस ईमेल को रीड करेगा। तो ये दूसरी सिनारी है। तीसरी सिनारी में क्या है? तीसरी सिनारी में ये है कि ये एक सर्वर है, ये दूसरा सर्वर है। अब ये यूजर जो है इधर एलएस क्या है? एलएस इस सर्वर के साथ लैन के थ्रू या वैन के थ्रू, वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, अब इधर क्या है? एलएस एक क्लाइंट कंप्यूटर है, लेकिन ये इस सर्वर के साथ डायरेक्टली नहीं कनेक्ट, जैसा कि सेकंड सिनेरियो में है। सेकंड सिनेरियो में तो डायरेक्ट कनेक्टेड है एलएस, लेकिन थर्ड सिनेरियो में क्या है कि एलएस कनेक्टेड है इस सर्वर के साथ या लैन के थ्रू या वैन के थ्रू। ठीक है, अगर लैन के थ्रू है तो लैन में इधर एक सर्वर होना चाहिए, लेकिन अगर वैन के थ्रू है तो वैन के थ्रू में फिर सर्वर की जरूरत नहीं है। वैन के थ्रू मतलब इंटरनेट के थ्रू इस सर्वर के साथ क्या है? कनेक्टेड है। अब इधर क्या होगा? इधर एलएस क्या करेगा? एलएस यूजर एजेंट को ओपन करके मैसेज प्रिपेयर करेगा, ईमेल बनाया प्रिपेयर करेगा। अब ये ईमेल जो है इधर इस कंप्यूटर का जो वो है ईमेल भेजने वाला, उसको MTA क्लाइंट कहते हैं। ये इस सर्वर को मैसेज भेजेगा। वो ईमेल क्या होगी? वाइड एरिया नेटवर्क या लैन के थ्रू इस मैसेज ट्रांसफर एजेंट सर्वर के पास, यहाँ पर इस कंप्यूटर का जो ब्राउजर है वो काम करेगा एज मैसेज ट्रांसफर एजेंट क्लाइंट, और इधर पे जो कंप्यूटर है ये काम करेगा एज मैसेज ट्रांसफर एजेंट सर्वर। यहाँ पर एक पेयर ऑफ MTA यूज होगा, क्लाइंट सर्वर। अब यहाँ पर इस सर्वर में ईमेल आ गई, तो इस सर्वर में बहुत सारे ईमेल्स आएंगे, वो एक कतार में पड़ी होगी। अब इधर पे क्या क्या करना है? इस सर्वर ने अब ईमेल भेजनी है इस सर्वर को, तो इस सूरत में ये ईमेल सर्वर क्या बन जाएगा? MTA क्लाइंट। और ये MTA क्लाइंट क्या करेगा? इस MTA सर्वर को ईमेल भेजेगी। अब ये MTA सर्वर क्या करेगी? उस ईमेल को रखेगी बॉब के मेल बॉक्स में। ठीक है, अब बॉब की मेल बॉक्स क्या करेगा? इस ईमेल को यहाँ से रिसीव करेगा। ये थर्ड सिनेरियो है। ठीक है, और जो लास्ट सिनेरियो है, फोर्थ नंबर, वो जो सबसे ज्यादा आजकल यूज हो रही है, कि मतलब जो सेंडर होता है और जो रिसीवर होता है, दोनों जो है वो सर्वर के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होते। मतलब आजकल जो सिनेरियो है वो ये है। लेट सपोज मैं ईमेल कर रहा हूँ, मेरी ईमेल आईडी है rahim.uom@gmail.com। अब मैं मैसेज कर रहा हूँ, लेट सपोज यूनिवर्सिटी में कोई है ahmed@uom.edu.pk को। अब मेरा सर्वर जो है वो जीमेल है, यूनिवर्सिटी वालों का सर्वर जो है वो कहीं और पड़ा है, उसका डोमेन जो है uom.edu.pk है। अब दोनों अलग अलग सर्वर पे है। तो मैं पहले क्या करूंगा? अपने ब्राउजर को ओपन करूंगा। ब्राउजर को ओपन किया मैंने ईमेल टाइप की। अब मैंने ईमेल जब सेंड की, तो मेरा मोबाइल क्या है? मेरा मोबाइल मैसेज ट्रांसफर क्लाइंट है। अब जीमेल का जो सर्वर है वो मैसेज ट्रांसफर सर्वर है इस सूरत में। तो मेरी ईमेल क्या करेगी? वैन के थ्रू ट्रांसफर हो जाएगी जीमेल के सर्वर को। अब जीमेल के सर्वर क्या करेगी? उस जीमेल में तो बहुत सारे ईमेल्स आएंगे, वो उसको क्यू में रखेगी, और जब इसको बारी आ जाएगी तो वो ईमेल
अब वो जीमेल का जो सर्वर है वो इस ईमेल को भेजेगा यूनिवर्सिटी ऑफ मलाकंड के सर्वर को। तो अब इस सूरत में जीमेल वाला जो सर्वर है वो क्लाइंट बन जाएगा, मैसेज ट्रांसफर एजेंट क्लाइंट, और यूनिवर्सिटी ऑफ मलाकंड का जो का जो सर्वर है वो बन जाएगा सर्वर। ठीक है, तो इंटरनेट के थ्रू जीमेल के सर्वर से वो ईमेल ट्रांसफर होगी यूनिवर्सिटी ऑफ मलाकंड के सर्वर को। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी ऑफ मलाकंड के सर्वर जो है वो क्या करेगी, वो उसमें जिन लोगों की वो होंगे क्या है मेल बॉक्सेस, तो वो जैसे कि मलाकन के सर्वर क्या करेगी, वो सारी ईमेल्स को मतलब उस ईमेल को उस बॉब के या मिसाल के तौर पर अहमद के मेल बॉक्स में रखेगी, ईमेल अब मेल बॉक्स में पड़ी होगी। जब अहमद फ्री होगा तो वो मैसेज एक्सेस एजेंट के थ्रू, क्या मैसेज एक्सेस एजेंट, अब इधर मैसेज एक्सेस एजेंट यूज होगा, मैसेज एक्सेस एजेंट के थ्रू बॉब क्या करेगी या अहमद इस मैसेज एक्सेस सर्वर से, मैसेज एक्सेस एजेंट सर्वर से क्या करेगी, वो ईमेल यूजर एजेंट में रिसीव करेगी। ठीक है, बाप जो है वो ईमेल को रिसीव करेगा। तो इस सिनेरियो को, जो फोर्थ सिनेरियो है, ये आजकल इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है, सबसे वेल नोन सिनेरियो है। अच्छा, पुश और पुल क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल में? जब हम क्या करते हैं, जब मैं अपने सर्वर को क्या करता हूँ, क्लाइंट जो है वो सर्वर को मैसेज भेजता है। लेट सपोज मैं ईमेल भेज रहा हूँ जीमेल सर्वर पे, तो या मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटी ऑफ मलाकंड के किसी बंदे को, तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैसेज पुश कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ मलाकंड के सर्वर को। तो इसको क्लाइंट पुश मैसेज कहते हैं या इसको पुश कहते हैं। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी ऑफ मलाकंड का जो बंदा है अहमद, वो यूनिवर्सिटी ऑफ मलाकंड के वेबसाइट से क्या कर रहा है, ईमेल को रीड कर रहा है, तो इसको कहते हैं पुल मैसेज। ठीक है, तो पुल और पुश का ये कॉन्सेप्ट है। When both sender and receiver are connected to the mail server via LAN or MAN, अब फोर्थ सिनेरियो में क्या है, सेंडर और रिसीवर दोनों जो है वो LAN या WAN के थ्रू कनेक्टेड है सर्वर्स के साथ। तो अब दो यूजर एजेंट होंगे, ठीक है, दो पेयर ऑफ एमटीएस होंगे एंड अ पेयर ऑफ एमए। दो पेयर ऑफ एमटीए जो है मैसेज ट्रांसफर एजेंट, एक एमटीए जो है मैसेज ट्रांसफर एजेंट क्लाइंट सर्वर, वो सेंडर टू द सर्वर होगा, एक मैसेज ट्रांसफर एजेंट सर्वर टू द सर्वर होगा, और एक मैसेज एक्सेस एजेंट रिसीवर टू सर्वर होगा। ठीक है, दिस इज द मोस्ट कॉमन सिचुएशन और ये आजकल यूज हो रहा है। क्लियर क्लियर होना चाहिए अभी तक। अच्छा, सर्विसेज ऑफ यूजर एजेंट। यूजर एजेंट क्या है? यूजर एजेंट, लेट सपोज, सॉरी मैंने ओपन नहीं किया, मैं अभी थोड़ा सा इसको पॉज करके ओपन कर। अच्छा, ये मैंने जीमेल ओपन कर दिया, ये जीमेल मेरा क्या है, यूजर एजेंट है। इस जीमेल के थ्रू में मैं मैसेज को मैसेजेस जो मुझे आए हैं इनबॉक्स में पड़े होंगे वो रीड कर सकता हूँ, न्यू ईमेल कंपोज कर सकता हूँ, मैं सेंट मैसेजेस को देख सकता हूँ, सेंट ईमेल्स को देख सकता हूँ, मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, ईमेल को रीड करके फॉरवर्ड कर सकता हूँ, रिप्लाई कर सकता हूँ, ये मैसेज को डिलीट कर सकता हूँ, आर्काइव्स कर सकता हूँ। ये चूंकि आजकल का अपडेटेड वर्जन है, बुक में मतलब ओल्ड वर्जन की बात ही हो रही है। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, यूजर एजेंट है। अब यूजर एजेंट के जो सर्विसेज हैं, ईमेल कंपोज करना, रीड करना, रिप्लाई करना, फॉरवर्ड करना, हैंडलिंग, ये बातें आप लोगों को पता होगी, मतलब इसमें कोई लॉजिक साइन नहीं है। जो बातें मैसेज से रिलेवेंट है उसी तरह ईमेल भी है। हम ईमेल को कंपोज करते हैं, हम ईमेल को रीड कर सकते हैं, ईमेल को रिप्लाई कर सकते हैं, उस ईमेल को दूसरे लोगों को। ईमेल के रिप्लाई और फॉरवर्ड में ये फर्क है कि रिप्लाई का मतलब जिसने भेजा है मैं उसको वापस जवाब दे रहा हूँ, और फॉरवर्ड का ये मतलब है कि मतलब जो मुझे ईमेल आई है ये मैं किसी और थर्ड पार्टी को यूज करता हूँ। हैंडलिंग मेल बॉक्स का क्या मतलब है कि मेल बॉक्स में हम चेंजेस कर सकते हैं, मेल बॉक्स में मैसेजेस को आगे पीछे कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। सम एग्जांपल ऑफ कॉमन। अच्छा, फिर उसके दो किस्में हैं, कमांड ड्रिवन और यूजर एजेंट और ईमेल। पाइन एंड इलेम, दो किस्म के हमारे पास यूजर एजेंट्स है, एक को कहते हैं कमांड ड्रिवन, एक को कहते हैं जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो पुराने जमाने में होते थे सीएमडी, वो इस तरह के ईमेल वो होते थे, क्या कहते हैं उसको, यूजर एजेंट्स होते थे। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं लिखता था ईमेल, अगर मैं किसी को ईमेल करना चाहता था तो मैं लिखता था ईमेल टू, फिर उसको इसकी एड्रेस लेट सपोज मैं लिखता था, ठीक है,
फिर मैं इधर लिखता था ईमेल फ्रॉम और ईमेल बॉडी और ये सारा कुछ हम कमांड के थ्रू करते थे। लेकिन आजकल जो है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में मतलब सारी चीजें हमें नजर आ रही होती है, हम सिर्फ क्लिक करते हैं तो हमारा काम होता है। जैसे कि लेट्स सपोज अगर मैं कंपोज करना चाहता हूँ तो मैं इधर टू लिखता हूँ कि किसको भेजना है, सब्जेक्ट या लिखता हूँ या टाइटल, और फ्रॉम जो है वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट इसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, सम एग्जांपल, अब जीयूआई में एंडोरा है, आउटलुक है, नेटस्केप है, जीमेल है, हॉट याहू है वगैरह वगैरह। ठीक है, अब फ्रॉम फॉर्मेट ऑफ इन ईमेल, ईमेल की फॉर्मेट का आपको पता है, ये जो है सिंपल लेटर का फॉर्मेट जो है, इसी तरह ईमेल का भी फॉर्मेट है। ये सिंपल लेटर है, लेट सपोज बहरोज अफरोजन डीएनजे कॉलेज कुपरेटिनो से ईमेल करता है सूफिया फिगन को, वो जो कंप्यूटर नेटवर्क की स्टूडेंट है लेट सपोज, और उसको ये बातें फ्रोजन लिखता है। सिंपल इसी तरह ईमेल में भी होता है। ईमेल में एक एनवलप होता है, उसमें हम लिखते हैं कि ईमेल फ्रॉम फ्रोजन और ईमेल टू फिगन वगैरह। ठीक है, तो ये जैसे कि मैंने इधर बात की कि मतलब ईमेल में भी हम ये बातें करते हैं कि किससे ईमेल जाती है और कहा किसको जाती है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट यह है जो है ये बेसिकली पार्ट ऑफ अ बॉडी, सब्जेक्ट इज पार्ट ऑफ अ बॉडी, सब्जेक्ट या हेडर एक बात है, इधर हम वो हेडर लिखते हैं ईमेल का। लेट सपोज आप लोगों के लिए एक बात है कि आप लोग जिसको भी ईमेल करना चाहते हैं तो बंदे को इधर ईमेल की टाइटल नजर आती है। ठीक है, लेट सपोज मैं करना चाहता हूँ प्रपोजल भेजना चाहता हूँ तो मैं इधर लिखूंगा प्रपोजल ऑफ माय रिसर्च वर्क, मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ उसका ये क्या है, प्रपोजल है। ठीक है, तो टाइटल पे हम मतलब जो ईमेल का जो मकसद होता है वो हम इधर लिखते हैं। बट रेसिपेंट कौन इसको एक्सेस करेगा, इसमें सीसी और बीसीसी है। सीसी का मतलब है कि मतलब कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी, जब हम पुराने जमाने में लेटर लिखते थे तो नीचे एक कार्बन कॉपी रखते थे, तो जो ओरिजिनल लेटर होता था वो हम ओरिजिनल बंदे को भेजते थे और जो इसकी कॉपीज बन जाती थी वो हम और लोगों को भेज देते थे। तो इस तरह हम ईमेल में क्या कर सकते हैं, लोगों को सीसी में रख सकते हैं। लेट सपोज एक स्टूडेंट है, उसके दो सुपरवाइजर हैं, तो वो अपने मेन सुपरवाइजर को टू में रखेगा और जो को सुपरवाइजर है उसको सीसी में रखेगा। ठीक है, ये मैं आप लोगों की मतलब उस समझ के लिए बता रहा हूँ। तो इस तरह हेडर लिखेंगे हम, बॉडी लिखेंगे, तो ये हमारा ईमेल का फॉर्मेट है। ईमेल के का जो एड्रेस है उसके दो पार्ट्स है, एक को कहते हैं लोकल पार्ट, एक को कहते हैं डोमेन पार्ट। लोकल पार्ट लेट सपोज मेरा है rahim.uom, और फिर डोमेन पार्ट जो है उसको @ से अलग किया गया है @gmail.com, या लेट सपोज rahim@uom.edu.pk या rahim @yahoo.com। तो yahoo.com जो है ये डोमेन नेम है और जो मेरा नाम है रहीम या rahim.um, और इन दोनों को @ के थ्रू क्या किया गया है, सेपरेट किया गया है। माइम क्या है, माइम जो है इसका जो एब्रिविएशन है वो है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। जो इसका मकसद क्या है, जो बुनियादी ईमेल है वो सिर्फ क्या कर सकता है, उसके थ्रू हम सिर्फ टेक्स्ट भेज सकते हैं। टेक्स्ट के अलावा मतलब जो बुनियादी आस्की फॉर्मेट है उसमें भेज सकते हैं, उसके अलावा हम इसमें कुछ भी नहीं भेज सकते। जो बुनियादी ईमेल है उसमें हम टेक्स्ट के अलावा कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। इसमें हम सिर्फ टेक्स्ट लिख सकते हैं और टेक्स्ट क्या होगा, वो कन्वर्ट होगा एनवीटी 7 बिट एनवीटी आस्की में। लेकिन अब आजकल की ईमेल में हम क्या कुछ भेज सकते हैं, हम ऑडियो भेज सकते हैं। इधर देखें, इधर हम अटैचमेंट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। अटैचमेंट में हम वीडियो, ऑडियो, इमेज, पीडीएफ वगैरह सब कुछ ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर माइम आया है। माइम का मतलब है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। इस एक्सटेंशन के थ्रू आजकल हम ईमेल में क्या करते हैं, सब कुछ भेज देते हैं। तो यूजर एजेंट में हम लेट सपोज ईमेल में ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट वगैरह सब कुछ क्या करते हैं, अटैच करते हैं। तो माइम क्या करते हैं, उस ऑडियो, वीडियो सब कुछ को कन्वर्ट करता है 7 बिट एनवीटी आस्की में। अब मैसेज ट्रांसफर क्या कर सकता है, वो 7 बिट एनवीटी आस्की को सिर्फ भेज सकता है, तो वो इधर भेजेगा इस कोड को। अब ये कोड माइम फिर क्या करेगा, रिसीविंग साइड पे माइम उसको दोबारा नॉन आस्की मतलब ऑडियो, वीडियो, इमेज वगैरह में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो माइम जो है, जो मैंने मॉडल पेपर बनाया है उस मॉडल पेपर में माइम भी मौजूद है। मैंने डाला हुआ है कि व्हाट इज माइम। ठीक है,
ईमेल हेडर, तो ईमेल का जो हेडर है उसमें क्या लिखा होता है, ईमेल हेडर में लिखा होता है कि माइम का कौन सा वर्जन यूज हुआ है, कंटेंट टाइप कौन किस्म के कंटेंट है, ऑडियो है, वीडियो है, टेक्स्ट है, क्या है, कंटेंट ट्रांसफर इनकोडिंग, इनकोडिंग किस टेक्निक से हुई है, कैसे एनवीटी 7 बिट एनवीटी ASCII में कन्वर्जन हुई है, कंटेंट आईडी, मैसेज आईडी, इसमें हर मैसेज को एक आईडी असाइन की गई है, कंटेंट डिस्क्रिप्शन, उसमें कुछ चीजें डिस्क्राइब हुई होती है कि टेक्स्ट की मतलब इसमें ऑडियो है, वीडियो है, मतलब वीडियो का कौन सा फॉर्मेट है, FLV है, MP4 है, वगैरह वगैरह, वो बातें इधर होती है। ईमेल की बॉडी होती है, तो ये हेडर जो है ये हम अटैच नहीं करते, हम तो सिर्फ अपनी ईमेल में हेडर लिखते हैं कि मतलब माय सिनॉप्सिस या माय प्रपोजल, लेकिन ये चीज जो है ये ब्राउजर खुद उसमें अटैच करता है, और फिर इसके बाद ईमेल की बॉडी होती है। मुख्तलिफ किस्म के जो डेटा टाइप्स एंड सब टाइप्स हैं माइम में, इसमें टेक्स्ट हो सकता है, मल्टी पार्ट हो सकता है, मैसेज हो सकता है, इमेज हो सकता है, वीडियो हो सकती है, ऑडियो, एप्लीकेशन वगैरह, ये सारी उसकी डिटेल दी गई है। अच्छा, कंटेंट ट्रांसफर इनकोडिंग, इनकोडिंग में बहुत सारे किस्म की इनकोडिंग है। हमने 7 बिट एनवीटी की बात की, वो है इसमें 8 बिट नॉन ASCII कैरेक्टर है, बाइनरी नॉन ASCII कैरेक्टर विद अनलिमिटेड लेंथ, ये भी एक कोडिंग है, बेस 64 भी एक कोडिंग है, कोडेड प्रिंटेबल भी एक कोडिंग टेक्निक है। अच्छा, अब हम आते हैं SMTP में। SMTP क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। SMTP जो है वो दो जगह पे यूज होता है। एक, जैसे कि मैंने फोर्थ सिनेरियो की बात की, तो फोर्थ सिनेरियो में सेंडर क्या करेगा, वेन या लैन के थ्रू सर्वर के साथ कनेक्टेड होगा। तो अब इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में मैसेज को कौन लाता है? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ पर जो नेटवर्क मैसेज ट्रांसफर एजेंट क्लाइंट होगा, तो यहाँ पर मैसेज ट्रांसफर एजेंट सर्वर होगा। वो बेसिकली क्या करेगा, इन दोनों को हम कहते हैं SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ के क्लाइंट जो है मैसेज ट्रांसफर एजेंट क्लाइंट मैसेज को भेज देगा मैसेज ट्रांसफर एजेंट सर्वर में, तो इस प्रोसेस को कहते हैं SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब यहाँ पर क्या होगा, इस सर्वर से दोबारा इस सर्वर में मैसेज को भेजा जाएगा या ईमेल को, तो यहाँ पर ये सर्वर क्या बन जाएगा, मैसेज ट्रांसफर एजेंट क्लाइंट, ठीक है, और ये इंटरनेट के थ्रू ईमेल भेजेगा मैसेज ट्रांसफर एजेंट सर्वर को, तो इसको भी क्या कहते हैं? SMTP। तो पेयर ऑफ SMTP हमारे पास यूज होते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल क्या करते हैं कि मेल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा वो बाद में बताते हैं। SMTP में दो बातें होती है, एक होता है कमांड, एक होता है रिस्पांस। कमांड क्या है? लेट सपोज ये कंप्यूटर क्या करना चाहता है, ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर को क्या करता है, मैसेज ट्रांसफर करना चाहता है, ठीक है। तो वो कमांड करेगा कि मैसेज वांट टू बी सेंट टू हियर, तो इसको कमांड कहते हैं। अब ये जब ईमेल के लिए रेडी होगा या ईमेल को रिसीव करेगा, तो ये जवाब देगा कि ईमेल रिसीव हो गई या ईमेल मुझे आप भेज सकते हैं। तो दो स्टेप्स है इसमें, एक को कहते हैं कमांड, एक को कहते हैं रिस्पॉन्स। अच्छा, कमांड्स और रिस्पांस में क्या होता है, एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन में आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। इसमें 14 किस्म के आर्गुमेंट्स हैं। 14 किस्म के आर्गुमेंट्स में जो पहले 5 है वो मैंडेटरी है, जो वो इसके बाद जो 3 है वो ऑप्शनल है, मतलब आप चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं ना, और जो आखिरी 6 है वो मतलब उसकी भी अपनी हैसियत है। ये 5 जो है कमांड और रिस्पांस दो कमांड में, तो पहला जो है सेंडर्स होस्ट नेम, लेट सपोज हेलो के साथ सेंडर का जो होस्ट नेम है वो भेजा जाएगा, कि मतलब प्लान यूजर क्या करना चाहता है, मैसेज भेजना चाहता है। मेल फ्रॉम, सेंडर कौन है, मेल टू किसको भेजा जाएगा, और डेटा बॉडी ऑफ द, मतलब ईमेल बॉडी में कुछ चीजें होंगी, तो ये जो, और क्विट मतलब कि मेरा जो वो हो गया वो खत्म हो गया, तो ये 5 चीजें लाजमी है। सेंडर्स होस्ट नेम, ईमेल फ्रॉम जिससे ईमेल भेज जाती है, सेंडर जिसको जाएगी, और उसमें जो डाटा होगा, और क्विट, ये 5 लाजमी है। ये रिसिट, वेरीफाई और नोप, ये जो है नेम ऑफ रिसिप्ट टू बी वेरीफाइड, और ये जो है एक्सपेंड हेल्प सेंडर फ्रॉम, सेंड फ्रॉम, स्मॉल फ्रॉम, और ये बातें भी क्या है, ईमेल में हेडर में है, लेकिन ये लाजमी नहीं है। 5 पहली बातें जो है ये बिल्कुल मैंडेटरी है, ये खामखा होनी चाहिए, मतलब आप जब बंदा ईमेल भेजता है उसका नाम खामखा होना चाहिए, उसका नाम और उसकी ईमेल आईडी, क्योंकि फिर रिसीवर को पता नहीं चलेगा कि कौन ईमेल भेज रहा है। रिसिप्ट टू जिसको आप भेजना चाहते हैं वो भी लाजमी है, अगर रिसिप्ट आपको पता ना हो तो आप ईमेल किसको जाएगी, ठीक है, और ईमेल में कुछ बातें भी होगी, ठीक है।
रिस्पांस में क्या होता है, रिस्पांस की 3 किस्में हैं। एक को कहते हैं पॉजिटिव कंप्लीशन रिस्पांस, कि मतलब आपकी ईमेल क्या हुआ, पॉजिटिवली कंप्लीट हो गया, मतलब जो ईमेल आपने भेजी थी सिस्टम स्टेटस को आपको बताया जाएगा, हेल्प मैसेज बताया जाएगा, सर्विस रेडी का स्टेटस आपको आएगा कि सर्विस रेडी है, सर्विस क्लोजिंग की मतलब ट्रांसमिशन कंप्लीट हो गई और आपकी सर्विस क्लोज हो रही है, रिक्वेस्ट कमांड कंप्लीटेड, आपको पता ये मैसेज आएगा। दोस्तों ये 3 डिजिट्स है बेसिकली, वो 3 डिजिट कैटेगरी बताता है कि अगर इधर ट्रू हो तो ये पॉजिटिव कंप्लीशन में है, अगर इधर 3 हो तो ये पॉजिटिव इंटरमीडिएट रिप्लाई के लिए है, अगर इधर 4 हो तो ये ट्रांजिटिव नेगेटिव है। ट्रांजिटिव नेगेटिव एक को कहते हैं फेलियर, ये जो है परमानेंट नेगेटिव। ये 5 कैटेगरीज है। तो ये हमें मतलब जब हमारी ईमेल सक्सेसफुली या ट्रांसफर हो जाए तो हमें ये बातें आती है। पॉजिटिव इंटरमीडिएट रिप्लाई यहाँ पर हमें आता है कि मतलब कुछ चीजें अगर मिसिंग हो तो वो हमें बताया जाता है। ट्रांजिटिव में अगर सर्विस अवेलेबल ना हो या मेल बॉक्स में स्पेस ना हो या कोई लोकल एरर हो या इनसफिशिएंट स्टोरेज हो तो वो ये बातें हमें भेजी जाती है। या अगर मुस्तकिल तौर पर मैसेज ब्लॉक हो जाए तो उसके तो फिर हमें ये मैसेज, कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम ईमेल भेजें और ईमेल रिसीव नहीं होती, तो इसके मुख्तलिफ किस्म की वजूहात हो सकते हैं। तो ये 4 उसकी कैटेगरीज है। सिंटैक्स एरर हो सकता है, एरर इन पैरामीटर हो सकता है, ईमेल गलत हो सकता है, कमांड इन नॉट इम्प्लीमेंटेड, या लेट सपोज बैड सीक्वेंस ऑफ कमांड्स, कमांड हमने गलत लिखे हैं, कमांड टेम्परेरी नॉट इम्प्लीमेंटेड, कुछ ऐसे कमांड भी हो सकते हो जो आजकल इम्प्लीमेंटेड ना हो, कमांड एग्जीक्यूट ना हो, यूजर नॉट लोकल, लोकल यूजर ना हो, लेट सपोज कोई ऐसा ईमेल है जो अवेलेबल ही नहीं है, रिक्वेस्ट एक्शन अबॉर्टेड एक्सीड स्टोरेज लोकेशन, या ईमेल कोई बहुत ज्यादा बड़ी हो, मतलब ईमेल की साइज बहुत बड़ी हो वगैरह, ये बातें हो सकती है। तो रिस्पांस में हमें ये बताया जा सकता है कि आपकी ईमेल जो है वो परमानेंट नेगेटिव है या मिसाल की तरह आप ईमेल ट्रांसफर नहीं की जा सकती है। Let us see how we can directly use SMTP to send an email and ये एक एग्जाम्पल के थ्रू ये करते हैं, लेकिन इसकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोड वगैरह करते हैं, ठीक है। अब जो है पॉप क्या है, पॉप 3 क्या है और IMAP4 क्या है। पॉप 3 जो है बेसिकली हम क्या करते हैं कि पॉप 3 का मतलब है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हमारे पास ये है कि जब यहाँ तक तो मैंने बता दिया कि एसएमटीपी क्या करता है, यहाँ तक ईमेल पहुंचाता है, लेकिन यहाँ से यूजर क्या कर सकता है, 2 तरीकों से ईमेल रिसीव करता है। एक को कहते हैं पॉप 3, एक को कहते हैं IMAP4। पॉप 3 जो है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के थ्रू मतलब यूजर क्या करता है, इससे ईमेल इस अपने मेल बॉक्स से ईमेल क्या करता है, रिसीव करता है। कैसे रिसीव करता है, लेट सपोज मैं अपने कंप्यूटर को बैठ जाता हूं, मैं जीमेल ओपन करता हूं, तो मेरे जीमेल से रिक्वेस्ट जाती है सर्वर को कि मतलब जो मुझे न्यू ईमेल्स आए हो वो मुझे भेज दो, ठीक है। तो इसमें 2 किस्म के प्रोटोकॉल है पुराने, ये पॉप 3 और IMAP4 है। IMAP4 स्टैंड्स फॉर मेल एक्सेस प्रोटोकॉल वर्जन 4। पॉप 3 जो है वो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 है, ठीक है। पहले पॉप 3 यूज होता था, आजकल IMAP4 यूज होता है। पॉप 3 में 2 मोड्स हैं। जब यहाँ से ईमेल आती है तो एक कीप मोड है, एक डिलीट मोड है। कीप मोड अगर आप ईमेल को कीप करना चाहते हैं तो कीप मोड यूज करेंगे, अगर आप जो ईमेल रिसीव होता है आपको, आप उसको डिलीट करना चाहते हैं उसको डिलीट मोड कहते हैं। IMAP4 जो है ये लेटेस्ट वर्जन है। मतलब पॉप 3 में हम मैसेजेस को मतलब अरेंज नहीं कर सकते, फोल्डर नहीं बना सकते, सब फोल्डर नहीं बना सकते। IMAP4 में क्या होता है, इसमें हम मैसेजेस को अरेंज कर सकते हैं, हम उसमें वो बना सकते हैं, क्या कहते हैं उसको, फोल्डर बना सकते हैं, सब फोल्डर बना सकते हैं, अपनी मिजाज के मुताबिक हम क्या कर सकते हैं, उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब पॉप 3 में मैसेज कैसे रिसीव होगा, लेट सपोज ये एक सर्वर है, ये एक क्लाइंट है, क्लाइंट यूजर नेम भेजेगा, सर्वर उसको वेरीफाई करेगा, फिर पॉप 3 उसको पासवर्ड भेजेगा, सर्वर उसको वेरीफाई करेगा, फिर ईमेल की लिस्ट जो है वो क्लाइंट क्या करेगा, वो लिस्ट के लिए रिक्वेस्ट करेगा और ईमेल्स के नंबर्स एंड देयर साइजेस उसको भेजे जाएंगे। तो यूजर क्या करेगा कि रिट्रीव, ये यूजर लिस्ट में क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा लिस्ट ऑफ ईमेल्स के लिए। तो यूजर को लिस्ट आएगी, उस लिस्ट में से यूजर क्या कर सकता है, रिट्रीव ईमेल 1, रिट्रीव ईमेल 3, अप टू n नंबर ऑफ ईमेल क्या कर सकते हैं, यूजर रिसीव कर सकता है,
ठीक है, तो ये था हमारा ईमेल। तो इसमें हमने एसएमटीपी और साथ में ईमेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया। इसके बाद जो टॉपिक है वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल चूंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग इसको पढ़े। फाइल ट्रांसफर का मतलब क्या है कि ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम एक कंप्यूटर से हम दूसरे कंप्यूटर में क्या करते हैं, फाइल ट्रांसफर करते हैं। तो इसके लिए प्रोटोकॉल है और एनोनिमस एफटीपी है। तो ये बातें आप लोग क्या करें, खुद से पढ़े। इंशाल्लाह इतनी मतलब कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। ठीक है, आप लोग ऐसा करें कि इसको बुक से जाके पढ़े, डिटेल में पढ़े। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपल है, मतलब सिंपल सी बात ही है। तो आप लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।